आप एक चाइल्ड एक्ट्रेस रही हैं जी। आपने भी बहुत कुछ फेस किया होगा कि नहीं? क्या चाइल्डहुड आपने लूज किया क्योंकि आप एक चाइल्ड एक्ट्रेस? I remember the one moment when I was heartbroken was when I lost out on Dangal. आप एंटरटेनमेंट बिजनेस में होकर अपने गार्ड्स डेवलप किए as well? Not just guards, I have several layers protecting me and my inner peace. I think कभी कभार या बहुत बार आपने ओवर एक्टिंग भी की है टीवी के लिए? करी होगी, ऑब्वियसली कुछ आता ही नहीं था। मैं 1 महीने से ऐश कर रहा था, 12-1 बजे उठता था, जिम जाता था। मैं जिंदगी भर मेहनत करता रहा। मैंने कहा ये 6 महीने ना अपने ऊपर काम रहता, बिकॉज मेरे ना 6-7 महीने पहले पापा चले गए, तो मैं रेडी नहीं था। हम क्यों काम करते हैं? इसलिए काम करते हैं ना कि हमें लगता है हम अपने लिए कर रहे हैं, बट हम करते हैं अपने मॉम डैड के लिए। हम जितना पैसा हमें चाहिए, हमें जो भी चाहिए लाइफ में, हमें अपने मॉम डैड के लिए चाहिए। तो पापा चले गए अचानक से, और मुझे लगा था कि बुढ़ापे में हम साथ में रहेंगे, क्योंकि जब पापा होते हैं ना तब पता नहीं चलता है, जब चले जाते तब सब पता चलता है। वो हेट करने लगा कि यार इस चक्कर में ना मैंने घर वालों को टाइम इतना दिया नहीं, तो मेरा एक्टिंग करने का बिल्कुल मन नहीं था। तो मैं अब मुझे अपने आप को डाइवर्ट भी करना था, तो मैं थोड़ी बहुत ना गैम्बलिंग कर रहा था। I had pilonidal sinus and it was till my rectum, till the tailbone, that I had 13 stitches on the hip area. I still have it. So there are 3 layers inside the skin and there was another layer on top of the skin, and my doctor. But after that incident, I was on bed rest for 3 to 4 months. I could not even sleep on my back. My mom was a victim of domestic violence for the longest time, for 11 odd years. And when it got too much, and when it got to the point where one day I was about to raise my hand on him that don't touch her, it's not right, you can't hit her every day, that's when my mother was taken aback. Delay the court proceedings on purpose, like he would call us all the way to Haryana, exhaust our savings, and he never showed up in the court hearing just so that it gets pushed by another date. He kept doing everything in his power to destroy us so that we don't succeed. वो बिल्कुल ना ऑनेस्ट है, मतलब जो है जैसी है मुंह पे है, उसको आप नहीं पसंद तो नहीं पसंद, और वो आपके सामने फेसेस भी बना देगी नहीं पसंद आप। वो क्या चीज था? क्योंकि आप दोनों ने इतना सारा काम किया है कि गैम्बलर में आपको लगा यार इसने मुझे टेस्ट किया। बना ऐसे इसने, आई एम रेफरिंग टू गैम्बलर एज अ प्रोजेक्ट, ने आपको टेस्ट किया। वो क्या था यार? तू इतना सीधा साधा भोला वाला रखता है, तो ये जो सिद्धार्थ शुक्ला और तुम्हारा इंसिडेंट कुछ होता, वो क्या था वो एक्चुअली? सिद्धार्थ शुक्ला और मेरा। Hello everyone, I'm Anshul Manjal here. Hi, this is Namish Taneja. And please subscribe to Siddharth Kanan's YouTube channel. यार मैंने अभी हाल ही में एक शॉर्ट फॉर्मेट सीरीज गैम्बलर देखा था ऑन पॉकेट टीवी, एंड इट ग्रिप्ड मी। और मैं देखता रहा, पर इसकी कुछ खासियत है बिसाइड्स द टू एक्टर्स। नमिश एंड आंचल, हेलो, कैसा है भाई? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? कैसी हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, आप बताओ। यार मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा तुम दोनों का कॉन्वर्सेशन बिफोर द कैमरा स्टार्टेड रोलिंग। ये एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, अरे तुम ऐसी हो, खुद की भी तारीफ कर रहे हैं, अरे मैं इतनी अच्छी दिख रही हूँ। आई लव इट यार। ये माने सेल्फ लव के साथ साथ तुम लोग ने एक दूसरे को पैसे दिए क्या तारीफ करने के लिए एक दूसरे की? हाँ। हम जीपे तो करते रहते हैं एक दूसरे को, हाँ। बट आई थिंक पंप करते रहना एक दूसरे को अच्छा होता है। सेट पे मस्ती चलनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए, व्हिच इज व्हाट वी यूज्ड टू कीप डूइंग कि अरे मस्त लग रहा है, तू भी अच्छी लग रही है। मुझे लगता है कि ब्यूटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो कितने कॉम्प्लीमेंट्स दिन में आप इनको देते हो, जबरदस्ती वाले? जबरदस्ती तो नहीं, यहाँ तो जरूरत नहीं पड़ी यार, यहाँ कौन जबरदस्ती के कॉम्प्लीमेंट देगा, और वैसे भी इनको तो हजारों कॉम्प्लीमेंट्स आते होंगे, तो अगर मैं फेक करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। तो नहीं, मैं बिल्कुल शामर है बंदा, इसको मालूम है क्या बोलना है सही वक्त पे। And I have an eye for fakeness. He's nothing like a fake guy. I think he's all heart, real. देखो 300 जीपे कर देना। इतने सस्ते में वो इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स है ना, 300 का हिसाब रखना पड़ेगा। हाँ, अभी आगे भी काम करना है ना हमें साथ में। तो आपका क्या रेट है इनकी तारीफ करने के लिए? मैं सिर्फ माचा
माचा में बिक जाता हूँ मैं. Yeah, we're like tripping over matcha these days. Yes. चल मचाते हैं धूम यहाँ पे. हाँ. इनफैक्ट दोनों को बताना चाहता हूँ, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि यार ये पॉकेट टीवी तुम डाउनलोड करो. हाँ. तो मैंने कहा वैसे ही इतना सारा कंटेंट है, तो मैंने कहा चलो प्ले स्टोर में मैंने डाउनलोड किया. एंड देन आई सॉ द शॉर्ट फॉर्मेट वर्टिकल. Yes. एक एपिसोड. फिर आई मूव्ड ऑन टू 2, 3. और मेरे लिए एक्साइटिंग ये था कि बैक टू बैक छोटे छोटे और चीजें हो रही है. कभी कभार होता है अरे यार इतना लंबा है कौन देखेगा बैठ के, कभी कभार होता है. बट अभी टीवी कंटेंट है, Yeah. ओटीटी कंटेंट है, रील्स कंटेंट है, बड़े पर्दे का कंटेंट है, YouTube Shorts है. शॉर्ट्स है. अच्छा है ना, कंपटीशन जितना ज्यादा होता है तभी तो मजा आपको आता है. कहाँ लगता है कि ये शॉर्ट फॉर्मेट सीरीज Yeah. वर्टिकल फॉर्मेट में जो आ रहा है जी. वो कहाँ होगा इस सिनारियो में? सी मुझे ऐसा लगता है कि जितना कंपटीशन बढ़ रहा है ना उतना और मजा आता है. और कंपटीशन कब से नहीं है, हमेशा से तो है किसी ना किसी चीज में. किसी भी फील्ड को ले लो आप, मूवीज को ले लो या किसी भी चीज में कंपटीशन हमेशा से रहा है. बिल्डिंग्स में ले लो, क्रिकेट में ले लो, किसी भी चीज में हमेशा कंपटीशन रहा है और ह्यूमंस के लिए रहेगा. तो अब द पॉइंट इज कि जो अच्छा प्रोडक्ट बनाएगा लोग उसको देखेंगे. अगर पॉकेट टीवी अच्छे प्रोडक्ट्स बनाता रहेगा लोग देखते रहेंगे, तो मुझे लगता है रिस्पेक्ट मिलेगी. हमारा शो तो देख रहे हैं, हम देख खुश रहे हैं. हैं. हाँ, नंबर 1 है. मुझे Number one इतने है. सारे DMs आए हैं, इतना प्यार बरसा रहे हैं ना लोग. आई एम वेरी हैप्पी. आई एम लाइक भैया इसको हिट करो, हम सीजन 2 बनाने के लिए तैयार है. नमिश और मैं बिल्कुल कैरेक्टर में है. हाँ. आप बस प्यार देते जाओ, हम सीजन 2 के लिए आ और जाएंगे. थोड़ा shoot जल्दी करने. दो ताकि हम कैरेक्टर में ही रहें. हाँ. बट ये बताओ, जैसे प्लेटफॉर्म्स कभी कभार जो होते हैं Yeah, आप उस प्लेटफॉर्म से समझ जाते हो कि कंटेंट सॉलिड होगा. correct. एक प्री कंसीव नोशन होता है. इट्स लाइक एन एक्टर. अगर आपको Absolutely. मालूम है कि मनोज बाजपेयी एक फिल्म में, आपको मालूम है कंटेंट अच्छा होगा. Correct. टेल मी मोर अबाउट पॉकेट टीवी. या It's a premium platform. Short format है, and but they don't waste your time. They don't just make anything कि हाँ ठीक है आपने सब्सक्रिप्शन ले ली और आप पछता रहे हो. नहीं, आप बल्कि मेरे पास मैसेजेस हैं कि उन्होंने मेरी वजह से द पॉकेट टीवी डाउनलोड किए, द गैम्बलर देखा और उसके बाद दूसरे शोज भी देखे हैं पॉकेट टीवी पे, एंड दे आर हैप्पी. सो दे आर लाइक अरे आई कांट टेक नेम्स ऑफ कंपटीशन, बट दे आर लाइक अरे उस ऐप से तो बेटर है ये, हमारा 2-2 मिनट में काम चलता रहता है. So Pocket TV is something if you will download, you will not regret. In fact, you will be like, अरे अच्छी चीज है. This can be watched. और मैं एडमायर करता हूँ प्लेटफॉर्म्स जब वो लोग गट्सी चीजें करते हैं. जैसे वर्टिकल फॉर्मेट सडनली स्टार्ट कर दिया. Correct. आप लोग को भी एक्टर्स की तरह टेस्ट किया होगा, राइट? इमेजिन बिकॉज़ फट 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 कंटेंट हैपेंस. Correct. Thinking out the box. And I admire actors. I admire platforms like Pocket TV क्योंकि उनके पास guts है कुछ नया कराना. And now is the time when we all need to have that guts. Correct. Because everyone's seen everything. Yes. कोहली को आप कहीं पे भी खिला लो, उसने मारना ही है. मानना ही. धोनी को कहीं पे भी खिला लो, मारना ही है. तो वैसे ही एक्टर्स के लिए भी जो जितनी प्रैक्टिस करेगा, कहीं पे भी कुछ भी हो, वो Yeah. कोई भी प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, जो अच्छे परफॉर्मर हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस करके जाएंगे और लोग देखेंगे, उनको प्यार मिलेगा. True. तो वर्टिकल का है थोड़ा सा कि मतलब हमारे पास जो ब्रीफ आता है क्विकली करना है, ऑडियंस के लिए करना है. और तो हम अब एक्टिंग के लिए अगर सिर्फ बोलना ही होता, जो बहुत सारी चीज़ों में हो रहा है, तो हम खाली एंकर्स जो होते हैं या न्यूज़ रिपोर्टर्स जो होते हैं उनको ले लेते. पर हम एक्टर्स हैं, हमारे पॉजेस भी जब होते हैं उसका अगर रीज़न होगा तो लोग, अगर उसका रीज़न है तो लोग रुकेंगे. तो मतलब ऐसा नहीं कि इसकी कोई अलग एक्टिंग है अलग तरीके से, बट हाँ जस्टिफिकेशन चाहिए ताकि ऑडियंस आपके परफॉर्मेंस को एंजॉय करते रहे. वो क्या चीज था? क्योंकि आप दोनों ने इतना सारा काम किया है कि गैम्बलर में आपको लगा यार इसने मुझे टेस्ट किया. बनाए से इसने, आई एम रेफरिंग टू गैम्बलर एज अ प्रोजेक्ट, ने आपको टेस्ट किया. वो क्या था? मेरे लिए तो शुरू के एपिसोड्स में था कि बिना बोले सब कुछ करना है मुझे. शुरू के कुछ 6-7 एपिसोड में मैं बोल नहीं रहा हूँ, बट मुझे ऑडियंस को बताना है कि हीरो मैं ही हूँ, और ये भी रखना कि ये कुछ तो करेगा सिर्फ अपनी आंखों से. तो वो मेरे लिए इजी नहीं था कि ऐसे नहीं कि खाली क्लोज लगा दिया तो पता चल गया हीरो है. अब मुझे वो रिएक्शंस भी देने थे कि यार ये क्या करने वाला है, क्या करने वाला. तो बाद में मुझे फीडबैक्स आए कि यार ये कुछ तो चल रहा है इसके दिमाग में, यार ये क्या करेगा, कैसे जीतेगा. तो ये मेरे लिए था. सो अब इसमें था कि इस कहानी में, गैम्बलर में, हमें
थोड़ा सा फ्लेवर और इंटरेस्टिंग पार्ट्स भी डालने थे, एंटरटेनिंग जोन भी डालने थे। तो जैसे कुछ डायलॉग्स थे कि थोड़ा साउथ स्टाइल भी चाहिए क्योंकि अभी चल रहा है वो मार्केट में ना। सो एक्टिंग इज लाइक, मतलब नाउ डेज आई फील एक्टिंग इज लाइक पानी पूरी का प्लेट जिसमें आपको सब चाहिए, थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा चाट मसाला। कस्टमर ने बोला कि थोड़ा मीठा भी डाल दो, उसने बोला थोड़ा तीखा कर दो, थोड़ा चाट मसाला, थोड़ा सा नमक भी डाल दो, नहीं बोला। तो इट्स एक्टिंग है कि चाट मसाला नाउ डेज। तो थोड़ा 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 सबको उठा लो ताकि जो भी हमारे कस्टमर देख रहे हैं उनको मजा आए देखने में। Yeah. तो अब उसमें था कि जो हमारे डायरेक्टर थे वो बता रहे कि थोड़ा सा ऐसे बोले, ए तेरे को मालूम है वो कौन है? तो ये मैंने कभी किया नहीं था, तो मैं उसमें ऐसे बात करने लगा, रिस्क तो मेरे डीएनए में है। तो अब ये सब मैंने कभी किया नहीं था, और टीवी में आपको ये सब चांस नहीं मिलते ना। आपकी लैंग्वेज बहुत ही सटल होती है, प्यारे प्यारे बात करते, खी करते रहते, बस अब देखो रिश्ते रिश्ते करते रहते हो, यही चलता है उसमें। अब यहाँ पे अलग तरीके से था, तो इंटरेस्टिंग पार्ट था इसका गैम्बलर का ना, ये सब चीजें। लाउड, थोड़ा सा लाउड भी करना है, कंट्रोल पे भी करना है, ओवर भी नहीं करना है, नेचुरल भी लगना चाहिए। तो बहुत सारे ये जो पार्ट थे ना, उससे बहुत टेस्ट किया मुझे। आपको कैसे टेस्ट किया? I completely agree with him on the south part, because there was this one scene where I am introducing myself in front of local goons and I'm like, Natasha Gomes, and cut to as there's a blow dryer on my face and the lighting changes and everything. इस कसिनो की ओनर। हाँ, अरे अच्छा लग रहा है, बोलो यार, मुझे तो अच्छा लग रहा है। ब्रीफ यही था। Yeah, बट हमें भी तो कन्विंस होना चाहिए ना कि ऐसा बोल रहे हैं हम लोग। You have to say it with conviction, because if you are not convinced, how will you convince the audience? So I had to like sit myself down and I'm like, bro, you have to nail it. When you say Natasha Gomes, even people on the set need to be like, oh, she's somebody. So that was a little bit different. But for me as a character, what I would say is, यार मैं ना हर प्रोजेक्ट में रोई बहुत हूँ। मैं परवरिश में भी I was this geeky person always crying. घायल तो entire film I'm crying Papa. Like when she meets Sunny sir, all she's doing is crying. Arakshan also I'm crying. Viha family, Kajol auntie's character when she's dying, I forgot the Nimaya. Again, Alia is crying throughout the film. So I have only cried on screen, or I have been a little bit normal. So for me to play Natasha, who's this very upfront lady, who's very guarded, very bossy, has a poker face most of the times, yet very vulnerable in front of this one person. So to maintain that fine and thin line was something that I always had to keep myself in check. In fact, if somebody on set would be like, maybe we can romanticize this a little bit with him. Like, you look at him with a little more love in your eyes. I would be the one calling the shots, like, no. और उसी से ही वो एनहांस हुआ। Yeah, I was like, no, I can't be all gaga over Peter in this scene because I am holding myself, right? I am the boss. He is working under me. Even if I have a soft corner, I can't immediately show it like that. I can't be like, la 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 la. I can't. I have to be like, okay, Peter. जैसे तुम्हें लगे। वो बहुत अच्छा लगा, दोनों की केमिस्ट्री से देखी। ये बोलती हैं कुछ कि पीटर तुम चलो यहाँ से, इसको मेरे आदमी देख लेंगे, अब तुम चलो। तो ये बोलता है नहीं, मैं अपना सारा काम खुद कर लूँगा। ये बोलती है ओके ठीक है चलो मैं जाती हूँ, बट हाँ वहाँ पे आ जाना, तुम्हारी अभी भी कसिनो को तुम्हारी अभी भी जरूरत है। और जो कैरी किया है, क्योंकि ब्रीफ जो आ रहे थे ना, 10 ब्रीफ आते हैं। यस, ठीक है, एक स्क्रिप्ट में एक तो स्क्रिप्ट का कुछ खुद का एक ब्रीफ होता है, फिर एक जो बाकी टीम्स होती है उनका ब्रीफ होता है, फिर जिसने पास किया उसका एक ब्रीफ होता है, फिर मार्केटिंग टीम होती है उसका एक ब्रीफ होता है, सबका ब्रीफ होता है, सबका ब्रीफ होता है। उसमें से हमें चूज करके एक अपना बना के करना होता है। तो मैं वहां पे देख रहा था कि इसके नताशा के पास ऐसे ब्रीफ आ रहे थे, आंचल के पास ऐसे ऐसे ब्रीफ आ रहे थे। तो अब एज एन एक्टर सुनाई तो देता ही ये सब, तो ये बोलते नहीं ये वाला नहीं, ये वाला। Yeah, ये करती थी। I can't be gaga over him in this scene. It doesn't make sense. गागा करना बहुत ऐसा था कि ऐसे हल्का सा ही तो करना था। हाँ, हर कोई करता अपना एक जो रखा ना, वो एक पूरा टेक दिया, ज्यादा सुनी नहीं किसी की भी, तो वो बहुत अच्छा था। बताया कि भाई देखो आप लोगों के पास है एक्सपीरियंस, मेरा भी ग्राफ है, मैं एक्टर हूँ, तो ऐसा था। It was not from Anchal's POV, but as Natasha, I have to do justice to the character. It's the show that we're making. I can't gussedo Anchal into it. It's Natasha. Natasha has to hold her. Natasha cannot be like, okay, Peter. Natasha has to be like, okay, Peter. उस वक्त के लिए हम कर भी देते, तो अभी देखते तो फिर बहुत अजीब लगता है। Regret होता. So now when I watch The Gambler, when I look at Natasha, I'm like, bro, she is somebody. And I wanted that people to perceive her that way, which I did. So I'm happy about that. I'm glad कि आप लोग
सच्चे रहे अपने क्राफ्ट से। Yeah, yeah. यार बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, राइट? एंड आई वांट यू ऑल टू टेल मी कि इसकी एक और यूएसपी है जो मैंने कहीं देखी नहीं है ऑफ लेट एटलीस्ट। क्या है वो? इसकी यूएसपी यही है जो हमारी कहानी है। तो मुझे लगता है कहानी और कैरेक्टर जो है ना इसके बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इसलिए मुझे ये समझ में आई थी। तो ये कहानी का यूएसपी इस कहानी। I think so too. It's the USP is the story, and it's always the story that hooks up the audience. Of course, good actors plays a very big role to it, but it is the story. And क्योंकि आप short format में देख रहे हो ड्रामा, short dramas देख रहे हो, तो उसमें ऐसा होता है in one episode you have to tell so much, and in the other episode you have to tell so much that you actually get hooked on to the third one, right? So I loved doing that. मेरे को वो बहुत मजा आया कि अच्छा इस एक एपिसोड में इतना कुछ बता देना है, जल्दी जल्दी बताना है. So I loved doing that. इमेजिन 1 से 3 मिनट के अंदर एक एपिसोड डन। Yeah. हाँ, 1.5 से 3 मिनट में और क्विकली करना है सब कुछ। और Yeah. ऑडियंस भी हमारी आजकल ऐसी हो गई कि 5 सेकंड के अंदर चेंज, 5 सेकंड के अंदर चेंज। Yeah. अच्छा लग रहा है तो भी चेंज, नहीं अच्छा लग रहा तो भी चेंज। तो तो भी। इतना कंपटीशन है, उस हिसाब से ऑडियंस को अपने साथ में ग्रिप करके करके रखना और फिर वैसी एक्टिंग करना, एक नई तरीके की एक्टिंग की। ज्यादा पॉजेस मत लो। अब वो पॉजेस क्रॉप करके एज एन एक्टर वो भी एक अलग ही फन है। Yeah. तो है फन तो है वर्टिकल, नो Yeah. डाउट। क्या बात है बेबी, यू स्टार्टेड अ रेवोल्यूशन। है कि नहीं? Maybe. सदियों बाद बच्चे बुजुर्ग सब बोलेंगे यार ये 2 लोग थे जो वर्टिकल फॉर्मेट में आए थे और सारी कहानी बोल के चले गए फटाफट। Game फटाफट बदल ऐसे दिया ऐसे टाइम नहीं है ना लोगों के पास। हाँ। आजकल लोग इतना अपने कमाने पे ध्यान दें या जाके मूवीज देखें। तो जो भी लोग Yeah. जितना काम कर रहे हैं, इतना कुछ उनको थोड़ी देर में एंटरटेनमेंट तो चाहिए। हमारा काम है लोगों को एंटरटेन करना। Yeah. तो काम करते करते 1-1 मिनट में देखते रहते हैं, हमारी स्टोरीज देखते हैं, एंटरटेन होते रहते हैं। उनका दिन बना रहता है, हमारा काम बना रहता है, हमारा घर बना रहता है। इनफैक्ट तुम्हारा जो रोल है, यू प्ले अ मैन विद अ मिशन, है ना? हाँ। थोड़ा और डेप्थ में बताओ ना मुझे। सो बेसिकली जो पीटर है, ही इज फियरलेस, है ना, शार्प, क्लेवर। और वो जुआ इसलिए नहीं खेलता है कि सिर्फ उसको पैसे जीतने हैं, सिर्फ गैम्बलिंग नहीं करता है वो बेसिकली उसका एक मिशन है जो हु किल्ड हिज फादर, सो उसको अनकवर करना है उसको। तो इतना डीप है पीटर। और आप? हाँ, थोड़ा Natasha. गार्डेड कैरेक्टर प्ले करती है ना? So Natasha Gomes is the owner of one of the most prestigious casinos, and she did not come into this business by her will. Her grandfather just put her into it. So she had no choice but to evolve as the boss and the leader that she is today. But behind that girl is behind the boss lady and the woman is a very soft girl who has a very soft heart. So when she in fact meets Peter for the first time, even she doesn't know that how that softness comes out and why that softness comes out. And I think unraveling that chemistry is also very beautiful. I mean, the audience is messaging me left, right, and center that we love your chemistry with Peter. Because you see boss ladies all around the world, right? Now it's very common. But for a boss lady to be soft with someone at his position is something different. So the audience is loving that. तो तुम कितने मैन विद अ मिशन हो? ठीक है, हमारे बिजनेस में अलग अलग लोगों से मिलता हूँ। एक तो बोलते हैं यार ठीक है यार काम कर रहा हूँ पर मजे लूटने हैं जिंदगी के, और एक होते हैं कि नहीं मैं ड्रिवन हूँ, मुझे इस प्रोजेक्ट के बाद ये करना है, मुझे ये हासिल करना है, गाड़ी खरीदनी है, ये करना है। आप कैसे हो? मैं पहले था जब 18 साल का था तब ऐसे ही था कि गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, ये सब करना है। और अब मैं 30 का हो गया हूँ। तो अब ऐसा नहीं है कि अब ऐसा है कि मैंने सरेंडर कर दिया है। अब मैं सुबह उठता हूँ, जिम जाता हूँ, मेहनत करता हूँ, घर आता हूँ, टाइम सब कुछ अच्छा अच्छा खाता हूँ, रोटी नहीं खाता, दूध नहीं पीता, सब कुछ अपनी टंग को भी कंट्रोल में कर लिया है। तो अब मैंने सरेंडर कर दिया, मेरे पास जो अच्छा काम आएगा मैं करूँगा और मैं भाग नहीं रहा हूँ किसी भी चीज़ के पीछे। बिकॉज एक बहुत ही अच्छी लाइन है कि भाग के भी क्या ही हो रहा था। तो मैंने सरेंडर कर दिया और अच्छा हो रहा है सब। और मैं बैठा हूँ आराम से, अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट्स आ रही हैं, मैं भाग के भी कर रहा था और अब बैठ के भी करता हूँ। आई थिंक ये फीलिंग मेरे लिए ज़्यादा बेटर है। तो अब जो होगा अच्छा ही होगा। और कोई इंसान अगर किसी के लिए अच्छा करना चाहता है लाइफ में, मैं पर्सनली किसी के लिए कुछ गलत नहीं सोचता, मैं सब कुछ चाहता हूँ सब अपनी लाइफ में खुश रहे। हम एक प्लैनेट पे हैं। मेरा मानना ये है कि अगर हम लंदन जाते हैं 4 दिन के लिए और रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है तो हम किस पे ध्यान देते हैं? हम कहीं पे ध्यान नहीं देते, हम अपना ट्रिप एंजॉय करते हैं। तो ये प्लैनेट पे हम ये ट्रिप पे हैं, मज़े करने हैं, तो मज़े करते करते अपना काम करते रहो और अपना खून मत जलाओ प्लैनेट पे। क्योंकि आप ऐसे 30 के हो गए ऐसी 40 हो जाओगे, ऐसी 50 हो जाओगे, ऐसी 60 हो जाओगे, तो मज़ा करते रहो। क्या मतलब अपना स्ट्रेस बढ़ा के।
आई लव इट, ये तो हमारा मीम मोमेंट बन गया है। Yeah. फिलोसफी वाला जो कट्स बनते हैं ना अपने Yes. इंस्टाग्राम इसकी में, reel बना बना के इसको वायरल करना। ये बहुत है, दिस इज ब्रिलियंट, लाइक वी आर Yeah. ऑल ऑन अ ट्रिप। Yeah. क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में एक्टर्स जो होते हैं वो ड्रेन आउट हो जाते हैं मिशन के साथ, थक जाते हैं। You Yeah. overexert yourself because you feel like you're in a rat race. But who has put you in that rat race? Like a lot of people tell me that why aren't you doing so much more work than you should? And I'm like, who are you to decide I should be doing much more than I should? Yes, I would love to work 365 because it's the set that makes me happy. It's the camera that makes me happy. But I've been very choosy and picky about the kind of work that I do. It is quality over quantity for me. And the times that when I'm not working, I'm also like getting up, going to the gym, relaxing, rejuvenating. Working on yourself is also working in a very larger way. So यार ये एक्टर्स ना खुद को रैट रेस में डाल देते हैं। मत डालो, मत भीड़ में भागो कि नहीं मुझे उससे आगे जाना है, मत जाओ यार। बेसिकली खुद पे प्रॉब्लम ये focus होती है करो। कि ना जब लोगों पे स्ट्रेस आता है तभी स्ट्रेस नहीं लेना होता है, हाँ, क्योंकि पहले ही आपके ऊपर स्ट्रेस है। अगर आपको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या किसी और चीज़ की प्रॉब्लम है लाइफ में, आपको एक ड्रीम है जो वो पूरा नहीं हो रहा है, वो आपको प्रॉब्लम है ऑलरेडी, अब उसमें आप स्ट्रेस भी लोगे तो कैसे पूरा होगा? तो वही टाइम पे आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। But ये Ramesh, मेरे को you समझ know में बहुत लेट आया है why ये। the stress comes in because as actors a lot of people who do this हमें ना एक जिंदगी दिखानी होती है कि हम ऐसे जीते हैं, हमें ये गाड़ी भी लेनी है, अच्छे घर में भी रहना है। तो जब वो प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे होते हैं तो वो EMI का स्ट्रेस होता है, वो लग्जरी मेंटेन करने का स्ट्रेस होता है, which is why you further go down that drain. उसी टाइम पे आपको खुद को इवॉल्व करना है और बेटर करना है, क्योंकि मार्केट ऐसी है कि जब आप शुरू शुरू में आते हो तो आपको बिल्कुल ऐसे सक कर लेती है, आपका जितनी भी वाउज ले लेती है, फिर उसके बाद बोलती है नहीं यार, तो आपको अपने अंदर वाउज बढ़ाते रहना पड़ेगा, रेगुलर वाउज बढ़ाते रहना। यार आईफोन अपग्रेड होता है तो आप क्यों नहीं अपग्रेड हो रहे हो? You have to constantly work on नहीं, पर it. इनका बहुत बड़ा और सॉलिड पॉइंट ऑफ व्यू है Yeah. कि आप अपना लाइफस्टाइल ऐसे कर देते हो कि आपको लगता है कि ये जो मैं कमा रहा हूं पर डे, Yeah. ये मैं जिंदगी भर कमाने वाला हूं, एंड टक इट गोज, एंड Yeah. देन यू रियलाइज ओ माय गॉड, है It's ना। gone. मिशन प्रेशर से याद है, आप एक चाइल्ड एक्ट्रेस रही हैं, जी। आपने भी बहुत कुछ फेस किया होगा कि नहीं? In a way, yes and no, because it's like I am a very spiritual person. I feel how you perceive life, God gives you life that way. I came with nothing from Haryana, literally nothing, with my mom and a bag of clothes. That's it. एक्टिंग करने? एक्टिंग करने। मेरा सपना था एक्टर बनने का, जो मैंने 3 साल की उम्र में देखा था। मेरी माँ को तब लगा कि पागल है, ऐसे बोले जा रही है एक्टर, 3 साल का बच्चा कुछ भी बोलता है, राइट? बट टिल अबाउट आई वाज 9, 6 years आई हैव कॉन्स्टेंटली hounded my mother every day, मुझे एक्टर बनना है, एक्टर बनना है, एक्टर बनना है। और फिर हालात कुछ ऐसे हुए कि उनको वहां से निकलना भी पड़ा, सो हम आ गए यहाँ पे सपनों की नगरी में। एंड आई टेल यू, with nothing God gave us everything. 1 महीने के अंदर अंदर भगवान ने मुझे काम दे दिया, और मेरे फर्स्ट प्रोजेक्ट के बाद आई नेवर हैड टू लुक बैक एंड सी, आई वाज कॉन्स्टेंटली वर्किंग। मतलब एक टाइम पे 2010 में आई वाज लेबल्ड एज द बिजिएस्ट चाइल्ड एक्टर, क्योंकि मेरे पास डेट्स ही नहीं होती थी, स्कूल जाने का टाइम नहीं होता था। सो आई हैव सीन दैट, बट देन आई हैव आल्सो सीन द ब्रेक व्हेन आई टुक फ्रॉम टीवी, बिकॉज मुझे फिल्में करनी थी। So when I would go to offices, they knew Anchal Munjal is coming, but the moment I would sit in front of them, they'd be like, ये तो छोटी लग रही है, ये तो बहुत naive है, इसका face evolve नहीं हुआ है। So I've seen that also. I have gone for very big meetings and in hopes कि okay ये click हो गया तो it's the next big thing, but it hasn't materialized, and that's when I realized it will come to me when it is the right time. Till then I have to just focus on myself, evolve, and God will give me. That's it. क्या चाइल्डहुड आपने लूज किया क्योंकि आप एक चाइल्ड एक्ट्रेस थी? नहीं, क्योंकि मैंने लकीली फॉर्चुनेटली कभी भी सास बहू ड्रामाज नहीं किया। लाइक माय बिगेस्ट शो वाज परवरिश, which was like हम सुबह 7 बजे उठते थे, शाम को 7 बजे पैकअप होता था। आई यूज्ड टू वेक अप विद दैट zest that from one house I'm going to another house, because Rupali Ganguly, who played my mother, I used to actually call her mummy. Vishal Singh, I was actually calling him papa. Those kids were actually my siblings, so it was like going from one house to another. And it was living in that environment. Shweta Tiwari had actually become my aunt. I remember going to her house for sleepovers with Palak, and her taking us out for shopping. So it was actually more like living our lives. In fact, when I would have my holiday and I would be all depressed, oh shit, why am I not shooting? Why am I not on the sets of Parvarish? My mom would be like, calm down. You're a normal kid. Go down, play with those kids for 4 hours. Don't come back up. You need to have a normal childhood. So she had a very big role to play in my normalcy.
But I didn't lose out on my childhood. I think I've lived it all. But एक स्टारडम जो आपने देखा एज अ चाइल्ड एक्ट्रेस एंड जी। सडनली आप मीटिंग्स के लिए गई Yes. और आपने रियलाइज किया Yeah. ये तो उस डायरेक्शन में जा नहीं रहा है. Yeah. Did it hit you like a bullet in your heart? Not really, because I was like, okay, if I look young, I think it's good. I have age on my side. But the one moment when I was heartbroken was when I lost out on Dangal. Yeah. Because I was almost finalized for Dangal. Like when I had like multiple look tests with Amir sir and everything, and it was almost, so it was a deciding factor between either me and Sanya or me and Fatima. But I was supposed to play Babita, is what I was told. But I was busy with the project, and those people didn't allow me to cut my hair. And those people called Amir sir's production house that, sorry, you can't take her because we have 5 days of promotions left. And Amir sir sent a bouquet and a basket of chocolates and a handwritten letter, which is like a trophy kept in my house, that we are sorry to tell you that we won't be able to onboard you on this project. However, you're a fabulous actor and I wish to work with you in near future. How sweet. माने आप कर भी नहीं रही थी तब भी उन्होंने भेजा. उन्होंने खुद लिख कर भेजा. So Very it's very nice. sweet of him. How sweet. I love you Amir. I'm meeting him in first week of August. ये क्लिप दिखाऊंगा उनको. Please. बट ये बताओ कि जब दंगल देखा आपने बड़े पर्दे पर Yeah. ये हुआ क्या कि अरे यार ये तो मेरा रोल था ऐसा. No. Because I love Sanya. She's a very good friend. Also, Fatima is a lovely person. And they both acted their part really well. The film came out fabulous. और वो बोलते हैं ना, वो रोटी के लिए है जिसके नसीब में होता है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम. तो मेरे उसमें नहीं लिखा था, उनके उसमें लिखा था. They did a fab job and I'm happy for them. इनफैक्ट जब मैंने गैम्बलर देखी, जी. जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैंने नोटिस किया आपके रोल में आपके गार्ड्स ऑन है. Yes. राइट. क्या आप रियल लाइफ में भी ऐसे हो? जैसे मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था एक टाइम पे, मैं बड़ा बिंदास किस्म का इंसान था. बिंदास. Right. किसी से मिलो, कॉर्पोरेट हेड ऑन हो, पॉलिटिशियन हो, भाई आप जैसे हो, मैं वैसे ही था. Right. फिर मुझे लोगों ने स्ट्रेटजी सिखाई, यार यार इनके साथ ऐसे होना चाहिए, उनके साथ वैसे होना चाहिए. एंड देन आई स्टार्टेड गेटिंग गार्ड्स एंड आई लॉस्ट माई सेल्फ. मैं बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करने लगा अपने आप के साथ. Right. कि मैंने कहा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एंटर कर रहा हूँ कि नमिश के साथ ऐसे रहना है, उसके साथ ये रहना है. एंड आई स्टार्टेड डेवलपिंग गार्ड्स. तो Yeah. जब मैंने आपका देखा ये रोल, Yeah. मुझे लगा वाओ, Yeah. हैविंग गार्ड्स ऑन इज आल्सो वेरी कॉम्प्लिकेटेड. It is. आप एंटरटेनमेंट बिजनेस में होकर अपने गार्ड्स डेवलप किए एज वेल. Not just guards, I have several layers protecting me and my inner peace. I think, you have to choose the people who can see the real side of you. Like when I was on this set, for instance, The Gambler, I can be honest and tell you, there are two people from Pocket TV, Puneet and Priyanka. Those two people I was actually close with, and they somehow got to know the real Anchal. But the only person who saw the real Anchal is Namish. And that's not because he was playing my hero or everything. I'm not like that with every male co-actor. But I saw him, I vibed with him. I'm like, okay, this guy is real. I can, just unleash those layers and he will not judge me for who I am. You have to be very selective with who's going to judge you at what point. If someone's with you for your name, fame, or your stature in the society, you have to work your brains around it. It is daunting. It is exhausting. But then you have to protect yourself. आप भी इंडस्ट्री में इतने सालों से रहे हैं ना, हम्म। ऑलमोस्ट 15 साल हो गए, टीवी में इतना काम किया है. एंड मैंने आपकी एक्टिंग देखी गैम्बलर में, मुझे बहुत नेचुरल लगा. बहुत पता नहीं लग रहा था कि बंदा या बंदी एक्टिंग कर रही है. ये गार्ड्स वाला सीन आपने भी डेवलप किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. मैं आई थिंक ना बहुत कुछ बता चुका हूँ अपने बारे में अभी. सो मेरा क्या था कि अब मैं बस जीता हूँ, अच्छी स्क्रिप्ट्स आती हैं, तो अब मैं ना एक्टिंग लोगों के लिए नहीं करता. मैंने 12 साल ना बहुत भागता रहा कि अच्छा करना है, प्रूफ करना है, सबको खुश करना है. अपने एक्टर से, को एक्टर से, डायरेक्टर से, सबसे पूछा था कैसा किया. पीपल प्लीजर. हाँ, पीपल प्लीजर था, कैसा किया, क्योंकि मैं श्योर नहीं था ना, क्योंकि मैंने ना एक्टिंग सीखी थी ना कुछ. मैं तो ट्राई कर रहा, मैं चीटर था, चीटर होके पास हो रहा था मैं बस. तो अब फिर अब ये पॉइंट आ गया है कि अब देखना है कि कितना सीखा है. 15 साल अगर इतने सारे शोज किए हैं, बहुत कुछ किया, बस अब देखना है. ऐसा नहीं है कि मैंने सीखना बंद कर दिया, बस ये 15 साल में मुझे देखना था अब मैंने क्या सीखा है. नवीश अब तो खुद को, क्योंकि मैं अपने शोज नहीं देख पाता, क्यों नहीं? मुझे कुछ ना कुछ कमी दिखती है, मेरी प्रॉब्लम है. तो मैं जब भी देखने बैठता हूँ, अरे यार ये शॉट यहाँ से क्यों लिया, थोड़ा ऊपर से ले लेते, अरे यार इसमें बार अच्छे नहीं, यहाँ स्वेट दिख रहा है,
तो मैं नहीं देख पाता। तो मैंने कहा इस बार ऐसा करते कि मैं खुद देख पाऊँ, तो इस बार तू अपने लिए कर कि तू देख पा रहा है कि नहीं। तो मैं फाइनली कल रात को बैठ के देख रहा था और मैंने फाइनली अपना पूरी लाइफ में एक पूरा शो देखा है बैठ के। हाँ, नाइस। यानी Proud of गैम्बलर की बात कर रहे हैं गैम्बलर आप, को मैंने खुद Gambler. देखा और बोला कि नाइस। चल तूने ना ओवर एक्टिंग की, जो जितना जरूरी था उतना बोला, ना फेक वॉइस निकाली, बहुत कुछ था जो मैंने नहीं किया। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल स्पाइक बाल कर लिया या कुछ भी कर लिया, नहीं। मैंने कहा यार ये पीटर को यही Yeah. लुक अच्छी लग रही थी, तूने क्या क्या काम किया। मैंने बहुत माइनर काम किए अपने ऊपर जो कर सकता था उस वक्त। तो मुझे फर्स्ट टाइम अपना काम देख के लगा कि हाँ यार, लड़का कुछ कर सकता है लाइफ में, आगे बढ़ सकता है लाइफ में, ऐसा। वाह। तो कभी कभार या बहुत बार आपने ओवर एक्टिंग भी की है टीवी के लिए? करी होगी, ऑब्वियसली, कुछ आता ही नहीं था। बट ये था कि मैं हमेशा से ओवर एक्टिंग नहीं करता था। हमेशा से मैं वो करता था जैसे मैंने अपने पापा को देखा था। मेरे पापा बहुत ही रोमांटिक किस्म के आदमी और बहुत ही अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे। तो मैंने हमेशा उनको फॉलो किया लाइफ में। सारी उनकी जितनी भी अच्छाइयाँ थी ना, सब ले ली। जैसे किसी से बात करना, लोगों के लिए अच्छाई करना, तो मैं अपने पापा की कार्बन कॉपी हूँ। ठीक है, मेरे भी यहाँ पे कोई तिल है, वो भी, मेरी नोज, मेरी आई, सब कुछ उनके जैसा है। तो मैं सिर्फ वो करता था जो मैंने अपने घर में देखा है। फिर बाद में जब मैंने एक्टिंग सीखी तो उन्होंने बताया कि एक्टिंग इज समथिंग यू डोंट हैव टू इमेजिनेट, आप वो करो जो आपने देखा है। तो मेरा लकीली वो सही जा रहा था बिना सीखे, तो मैं वही करता गया। अब देखता हूँ तो मुझे ऐसा कहीं भी ये नहीं लगा कि जैसे एक सीन था कभी, तो मैं अपने डायरेक्टर को बोला कि यार मुझे जो मेरी वाइफ है उसके शोल्डर पे सर रखना है। उन्होंने बोला टीवी में ये सब नहीं चलता है। मैंने भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं मेरी गर्लफ्रेंड के शोल्डर पे हाथ रखता हूँ और ऐसा कुछ नहीं है कि वो बड़ी है या मैं आदमी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो कह रहे नहीं। मैंने कहा देखो मेरे को करने दो प्लीज, मैं ऐसा करता हूँ। उनका मेरा झगड़ा हो गया, मैंने कहा नहीं करूंगा मैंने ये किया है और मैंने वो किया, वो फेमस हुआ। फिर मेरी एक को एक्टर थी, उसको मैंने ऐसी कोई डायलॉग बोल दिया कि ओ मेरा बच्चा क्या हुआ, वो परेशान थी, तो मैंने ऐसे ऐड कर दिया। मेरा डायलॉग नहीं था, मैंने कहा मेरा बच्चा क्या हुआ मुझे बता। तो डायरेक्टर बोला अरे ये क्या होता है, ओ मेरा बच्चा क्या होता है। मैंने कहा भाई मैं 5 साल से अपनी गर्लफ्रेंड को ओ मेरा बच्चा बोल रहा हूँ, कुछ तो होगा ना। अगर वो परेशान होती तो मैं बोलता ओ मेरा बच्चा मेरे पास आया, तुझे क्या प्रॉब्लम है। अब यही सब डायलॉग फेमस हो गए बाद में। जब मेरे फैंस हैं मुझे बोलते हैं ओ मेरा बच्चा बोलो, तो बेसिकली मैं अपने हार्ट से कर रहा था जो भी कर रहा था। उसमें ओवर एक्टिंग में मैंने पूरी कोशिश की कभी ना करो, जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने वही किया जो मैंने देखा, मैंने अपनी आंखों से जो देखा वही एक्टिंग करता गया, तो उसका रिस्पॉन्स अच्छा मिला और इसलिए लकीली बैक टू बैक शोज मिल गए बिना एक्टिंग सीखे। फिर बाद में मैंने एक्टिंग सीखी, मतलब 10 साल बाद। तो इन्होंने आपको ओ मेरा बच्चा बोला कि नहीं? यहाँ मौका नहीं मिला। He treats me like a boy. I don't know why. चल बे छोटू क्या कर रही है, गाड़ी ढंग से चला। That's how he talks to me. 2 दिन मैंने शिवलरी दिखाई इसको। Chivalry? Where was it? I never saw it. मैंने क्या शिवलरी दिखाई भाई? Nothing. इसलिए उधर टॉक टू माय हैंड, ये Yes. अभी इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या शिवलरी दिखाई आपने इनको? मैंने ऐसे गाड़ी ढंग से चला। गाड़ी ढंग से चला, आराम से घर पे पहुंचना, आराम से घर से पहुंचना। हाँ, आराम घर पे आराम से पहुंचना, आराम से चलाओ, इतना भगाने की क्या जरूरत है ना, स्ट्रेस मत लो, आराम से आ जाओ। जैसे अगर ये कभी आगे पीछे मैं इसको जैसे शिवलरी दिखाई कि अरे यू डोंट वरी, तुम्हारे पास 3 घंटे हैं अभी, मैं कर रहा हूँ शूट, मुझे पता स्केड्यूल क्या है। तो ये शिवलरी थी ना कि अपने एक्टर को आपने काम कर दिया, और क्या कर सकता मैं था। वर्कड अप थी ही नहीं कभी। I am the most chilled out person on any ये set. तो है, नो डाउट, वेरी चिल्ड आउट। मैं भी इतना इजीली किसी के साथ Like, वाइब नहीं कर पाता। You could tell me that there's a tsunami coming. I'll be like, oh, okay, let's go from here. I am not somebody who will get worked up over it and like, you know, there'll be a havoc. मेरा सेट पे स्ट्रेस बस्टर यही थी, क्योंकि अचानक से इतना सारा काम करना, मेरा सर गर्म हो गया था। मैं 1 महीने से ऐश कर रहा था, 12-1 बजे उठता था, जिम जाता था, मैं जिंदगी भर मेहनत करता रहा। मैंने कहा ये 6 महीने ना अपने ऊपर काम रहता, बिकॉज मेरे ना 6-7 महीने पहले पापा चले गए, तो मैं रेडी नहीं था। क्योंकि हम लड़के जो हैं, हम क्यों काम करते हैं, इसलिए काम करते हैं ना कि हमें लगता है हम अपने लिए कर रहे हैं, बट हम करते हैं अपने मॉम डैड के लिए। हम जितना पैसा हमें चाहिए, हमें जो भी चाहिए लाइफ में, हमें अपने मॉम डैड के लिए चाहिए। तो पापा चले गए अचानक से, और मुझे लगा था कि बुढ़ापे में हम साथ में रहेंगे, और इनफैक्ट मैंने उनको बोला भी था कि अब मैं श्योर हूँ, मैं कर लूँगा, बस आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, मैं कर लूँगा, और अच्छी लाइफ हम जिएंगे। साल में 7-8 महीने में काम करूँगा, 4 महीने हम लोग लोनावला के बंगलों में जाके रहेंगे, तो ये प्लान है, बस आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। अब वो चले गए तो पूरी लाइफ का सिनेरियो चेंज हो गया। 8 महीने मेरे लिए ऐसा था कि मैंने एक शो भी साइन किया था, तो रात को मैं बोला नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया ऐसा कि एक
हंसमुख लड़का है, लोगों के साथ मजे करता, पर अब मैं वो रहा नहीं था। तो मैंने कहा यार मैं अपनी ऑडियंस के साथ फेक नहीं करूँगा, अब मैं ऐसे रहूँगा अच्छे से, मैं खुद को प्रिपेयर करूँगा और फिर आके शो करूँगा। क्योंकि हम लड़कों को क्या चाहिए, हम तो रोटी दाल, मैं दिल्ली से हूँ, मैं रोटी दाल चावल में खुश हूँ भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे हमें पैसा इसलिए चाहिए अपने मॉम डैड के लिए, अपने जो हमारे जो पार्टनर हैं, आने वाले बच्चों के लिए, अपने भाई बहन के लिए, किसी को भी ज़रूरत हो उसके लिए चाहिए। तो इतना मेरे पास तो इतना है कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी काट लूँगा, बट उनके लिए मुझे और कमाना है। तो इस सब से मेरा पूरा सिनेरियो, पूरा लाइफ का चेंज हो गया। तो ऐसा है। तो ये है। Heartwarming. I'm sure your father is very, very proud of you. तो ये इन्हीं के लिए तो करना है, वरना तो मैं तो छोड़ देता। क्योंकि जब पापा होते हैं ना तब पता नहीं चलता है, जब चले जाते तब सब पता चलता है। वो होते हैं ना तो लगता है कि यार क्या ही कर रहे हैं, क्या ही कर रहे हैं इन्होंने, क्या किया, क्या कर रहे हैं। हम उनसे किसी ना किसी बात से, बट मैं पता नहीं 16 साल से मैच्योर था। पापा से दिन में झगड़ा होता था ना किसी बात पे, उन्होंने डांट भी दिया तो मैं नाराज में रात को आता था, मेरे को हाथ दो अपना, वो मेरे को ऐसे गुस्से में देखते थे, बोला हाथ तो मेरा है, नहीं करनी बात मत करो, आप अपने फ़ोन पे लगो, मैं अपने फ़ोन पे लगाओ। तो मैं रोज़ शाम को जाके ना उनके हाथ पे लेट जाता था। फिर वो दिल्ली में थे, उनके फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि उन्होंने कहा कि मेरा बेटा इतना मैच्योर हो गया है कि वो साला मैं उसको डांट रहा हूँ और रात को आके मेरा हाथ मांगता है। वो इतना मैच्योर हो गया लाइफ में, वो बहुत आगे जाएगा। तो फिर मेरे को अपना जो भी करना है अपने डैड के लिए करना है, और हर जन्म में उनको मुझे वापस चाहिए वो। तो अब ये जन्म है, जीना तो है ही, नो डाउट। और बस ये है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, बहुत मैच्योरिटी आ गई अचानक से। मैं रेडी नहीं था 30 में मुझे इतना होना पड़ेगा, मैं तो बच्चों वाली लाइफ जी रहा था। बट ठीक है, अच्छे से काम करेंगे और जल्दी से अपने पापा से मिलेंगे। इस सीरीज में ये someone does you. सीरीज करने का रीज़न भी यही था। Yeah. सीरीज करने का रीज़न ये था कि जो मेरा फ्रेंड है, जो प्रोजेक्ट हेड है पुनीत, वो असली गैम्बलर वो है। तो shut up, he's a lovely guy. नहीं, असली गैम्बलर वो है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट। तो उसने उसको मेरा पता था मेरी लाइफ क्या चल रही है पिछले 7-8 महीने से, क्योंकि मैं बहुत फ्री था, मेरा शोज़ करने का मन नहीं था, क्योंकि मैं एक्टिंग को कहीं ना हेट करने लग गया था। क्योंकि एक एक्टिंग की वजह से मैं अपने घर को वो टाइम नहीं दे पाया, क्योंकि मुझे सीखना था, बहुत सीखना था। क्योंकि आप यहाँ पर आते हो, आप सिर्फ डेली सोप या म्यूजिक वीडियोज और ये सब करने नहीं आते हो। आप एक 2 BHK लेते हो तो आपको पेंट हाउस लेना है, आपका खत्म ही नहीं होता है यहाँ पे। तो मैं वो रेट रेस में फंस गया था कि नहीं, अब मेरे को मूवी करनी है। ऊपर से किसी मूवी में मैं बहुत बार लीड हीरो के लिए शॉर्ट लिस्ट भी हुआ हूँ, और अभी जो उनके बैनर्स भी लगे हैं। तो मेरे को ये था कि मेरे लिए रास्ता खुल गया। बट उस सीखने के चक्कर में कहीं ना कहीं उनके इमोशन चीज़ों को ना मिस करता गया कि हाँ ठीक है क्या हुआ, तो शॉर्ट में एंड करता था उनकी सारी बातों को, क्योंकि मेरे को फोकस करना था। लाइक जैसे सीए बनना है तो आपको फोकस करना है, सिर्फ फोकस। तो वो हो गया। तो फिर मैं एक्टिंग को 6-8 महीने मिस हेट करने लगा कि यार इस चक्कर में ना मैंने घर वालों को टाइम इतना दिया नहीं, तो मेरा एक्टिंग करने का बिल्कुल मन नहीं था। तो मैं अब मुझे अपने आप को डाइवर्ट भी करना था, तो मैं थोड़ी बहुत ना गैम्बलिंग कर रहा था, क्रिकेट देख रहा था। तो मेरे फ्रेंड्स है दिल्ली के, वो सारे सट्टेबाज हैं, तो उनको देख रहा था तो वो क्या करते हैं ये सब। तो अब ये जो पुनीत है, पुनीत के साथ बैठा था मैं किसी दिन, तो हम गैम्बलिंग से रिलेटेड उसको बता रहा था, देख मैं 10,000 जीत गया, देख मैं 20,000 जीत गया। तो उसको पता था मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। मैंने उसको बताया था कि यार मेरे को डाइवर्ट करना है अपने आप को, और ये 5-10,000 हारने मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, थोड़े बहुत चले जाएंगे, इट्स ओके। तो मैं उतना ही खेलता हूँ जितना मेरे को फ़र्क नहीं पड़े। तो वो समझ में आया कि यार ये इमोशंस भी है इस कहानी में भी, वो अपने पापा को ढूंढ रहा है। मुझे तब तक नहीं पता था कि वो इतना स्मार्ट है। उसने बोला यार ये कहानी तेरे मतलब की, ये कहानी तेरे मतलब की। मैंने कहा भाई ऐसा क्या हो गया। मैंने कहा तुझे पता है मुझे अभी वर्टिकल में नहीं जाना है, मैं डेली सोप कर रहा हूँ, मैं सीरीज़ के लिए शॉर्टलिस्ट हो रहा हूँ अच्छे कैरेक्टर्स के लिए, मूवीज़ में नेगेटिव में ले रहे हैं, मेरे को अपने आप को प्रूव करना है, मैं आगे तक जाना है, नेगेटिव हो कुछ भी हो, मुझे अपने आप को बस टैलेंट प्रूव करना है। मैं मेरे को हीरो जोन नहीं भी होगा मूवीज़ में चलेगा। तो उससे बोला नहीं यार ये ऐसा है। फिर जब मैंने धीरे धीरे स्क्रिप्ट पढ़ी, वो अपने फादर के किलर को ढूंढ रहा है, तो ऐसे उसको मेरे को समझ में आया कि उसने इस रीज़न से, उसको पता था कि मुझे गैम्बलिंग की नॉलेज है, एक्टिंग ठीक ठाक कर लेगा और इसका फादर वाला इमोशन चल ही रहा है। तो उसने मेरे को इसके लिए शॉर्टलिस्ट के फिर करते करते मैं भी उस इमोशन में गया। तो लास्ट में वो पूछता है कि एक मेरा डायलॉग है इसमें कि तुम्हारे जो इनके जो गोम्स हैं, इनके नाना जी, वो बोलते हैं कि मैंने मारा तेरे पापा को। तो मेरे को ये हमेशा पूछना था ऊपर वाले से कि क्यों मारा, क्या रीज़न है। तो मैंने वो डायलॉग को फिर यही बोला कि कैसे मारा मेरे पापा को।
तो वो बेसिकली मैं घूम से नहीं पूछ रहा था, मैं पूछ रहा था ऊपर वाला से कि क्यों भाई, आप कोई भी रीजन देके जस्टिफाइड नहीं कर सकते हो, आप किसी को ले गए हो और आप जस्टिफाइड नहीं कर सकते। तो ये समझ में आया। तो ये स्टोरी मेरे लिए इतनी दिल से जुड़ी हुई थी ना, इतनी दिल से जुड़ी हुई थी कि मैंने कहा नहीं यार ये तो मुझे करना है गैम्बलर, और अच्छे से करना है। तो मेरा फ्रेंड बोलता थैंक यू तूने मेरे लिए किया। मैं बोलता थैंक यू मैंने तेरे लिए नहीं किया बाबा, मैंने अपने लिए किया। मैं कोई भी काम अपने लिए करता हूँ दिल्ली से। उसको थैंक यू बोलना, तुम्हें अच्छी दोस्त मिली। उसको तो बोल दिया, मैंने बोला उसको कि यार मैंने उसको बोला कि कास्टिंग बहुत अच्छी है तुम्हारी, मैं मेरे को बहुत मजा, मतलब इसके साथ ना आई फील सो रिलैक्स कि सेट पे काम करे पता ही नहीं चल रहा है। वर्टिकल इज अभी क्या है ना, वर्टिकल में ना बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा एक लिमिट में इन्वेस्ट, क्योंकि इट्स अ न्यू थिंग नो, थोड़ा थोड़ा रिस्क ले रहे हैं। अगर वर्क करेगा तो और इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो अब जिस तरीके से हमारी स्क्रिप्ट और सारी थी ना, तो हम साथ में काम करें तो ईजी नहीं है वो किसी के लिए भी। एक दिन में इतने सारे डायलॉग्स बोलना, भर भर के करोड़ों डायलॉग्स, और अच्छे निकालने, इंटरेस्टिंग बनाना है, इट्स नॉट ईजी, है ना। और उसके साथ में आपको अच्छी टीम चाहिए। आपने बहुत इंटरेस्टिंग लाइन कही थी मुझसे अभी कि सुनामी भी पीछे आए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बिंदास हूँ, मैं केयर फ्री हूँ। ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने हेल्थ इश्यूज देखे थे जो बहुत सॉलिड हुए आपके लाइफ में। यू हैड हेल्थ इश्यूज राइट? ओके, ऐसा नहीं कि मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं उछलूंगी कि नहीं, भागो 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 भागो। आई एम लाइक ओके, इट इज हैपनिंग, लेट्स वर्क अराउंड इट एंड लेट्स फाइंड अ वे फॉरवर्ड। So my mom's taught me this: every problem has a solution, and if it has a solution, it's not a problem in the first place. True. It's bound to happen. Now how you'll move forward is your take on life. So I don't get worked up. I'm very calm, I'm very content with myself. That's not because of the health issues. Because I'm calm and content, I could take that also in a positive way and move forward. So I had pilonidal sinus, and it was till my rectum, till the tailbone, that I had 13 stitches on the hip area. I still have it. So there are 3 layers inside the skin, and there was another layer on top of the skin. And my doctor at Kokilaben was shocked to see my recovery, because he's like, this is going to relapse. I have to tell you, you're an actor, your beauty is everything, which is why I'm doing this. I'm stitching it in a way so that it doesn't open again. But if you like work out too much, or you go around too much, it will open. And 13 stitches is not a joke over in that area. And when this happened in 2020 December, I realized God is trying to just ask me to pause. I've been constantly working. I've been constantly on the go. If you ask me to chill for 5 days, I can't. I go. मैं तो बिल्कुल ऐसे ही हूँ. Exactly. But then maybe that was taking a toll on my health. And I would always neglect my health. Like if I have fever, कोई बात नहीं, fever ही तो है, कौन डोलो खाएगा, चलो शूट पे. Cold है, कोई बात नहीं, अदरक का पानी पी लो, चलो शूट पे. I never pause. I never reflect. But after that incident, I was on bed rest for 3 to 4 months. I could not even sleep on my back. After 4 months, doctor asked me to sit on my hips, and that meant a very big deal for me. It was a task. I couldn't do it. So when doctor said for 6 months you are not going to work out, I said no, I will not work out for a year and a half, because I know it will relapse even if I start within a year. So I had put on a lot of weight, because my mom, I'm a Punjabi, like feeding me desi ghee and all the nutrients possible in this world. And my mom was like, it's okay, you will lose all that weight again. But if right now, if you don't recover, you don't heal, it's going to come back. And I'm like, no, I can't afford to do that. So because I'm very mentally strong and calm, I took it in a positive way, and I said, okay, I needed to relax for like a year and a half, and now I'm back in business. That's how I got through it. तो जब आपने वेट पुट ऑन किया मेडिकल इश्यूज की वजह से, आजकल से जो आम लोग होते हैं वो समझ नहीं पाते ये सब. करेक्ट. और वो क्या कहते हैं, ट्रोलिंग कर देते हैं, अच्छा लीडी एक्ट्रेस है, वेट पुट ऑन करते हैं, उनको समझ नहीं आता उसके पीछे क्या स्टोरी है. ये आपके साथ भी हुआ? नहीं, touch wood. I don't know if people in the industry spoke about it, because I stopped meeting people. If you can't work, why go meet people for the sake of it, right? I knew I am taking that 1.5 year ka break. Touch wood, my fans have been very loyal. I can't tell you how much they love me. If I wear salwar suit, they say I'm beautiful, and if I wear a dress where cleavage is visible or whatever, they say you're looking beautiful. For them, I'm just beautiful. I think it's also because
Thank you. I say It's- just you're beautiful. Yeah, like because I think what Even you- I say now. Thank you. कौन नहीं बोलेगा accepted. ऐसी लड़की को, बताओ. So yeah, what you feel, what you are from within, I think it reflects on your face and personality. So I believe in spreading love and joy, which is what the universe gives back to me. मैं देख रहा था जब हमारे प्यारे से भाई मुझसे बात कर रहे थे और आप कैसे इमोशनल हो गई थी, एंड दैट व्हाट मेक्स अस ऑल ब्यूटीफुल, बिकॉज इन दिस हार्ड वर्ल्ड हम लोग मशीन्स बन जाते हैं, वी लूज ऑल दीज बेसिक थिंग्स इन लाइफ, Yes. राइट? कंपैशन, एम्पैथी. We lose out on emotions. We start faking emotions even in real life. You're so used to breaking hearts on screen or playing whatever on screen that when you are actually heartbroken in real life, you don't feel it. हाँ, You're just mechanical, and it's so sad. इससे मुझे शादी करने की क्रेविंग नहीं होती है अभी. 50 शादियां कर ली हैं. स्क्रीन पे हाँ, 50 शादियां हो गई होंगी Yeah. मेरी कम से कम, तो मुझे क्रेव ही नहीं होता है. अब फाइनली मैं 1 साल से करता, तो मैंने कहा हाँ यार, नहीं यार, शादी करनी, On the शादी करूंगा. contrary, ऐसे करूंगा, ये सब प्लान करूंगा, ऐसे ऐसे गाने बनाऊंगा, उन गाने अपनी जो रिकॉर्डिंग्स करूंगा, और अब मैं बोलता हूँ ऐसी प्लानिंग करूंगा, तो कुछ होता ही नहीं था. फ्री की शादी होती थी डेली सोप में Feeling जाके, dead कोई हो जाती हाँ है. खत्म हो जाती है. इतनी मांग भर दी है ना, मतलब मैं थक गया हूँ. कितनी सारी बीवी है मेरी. बहुत सारा. Don't never say that in front of Anshul. नहीं नहीं, His person's name is also Anshul. His person's name. बोल देना मैं गर्लफ्रेंड girlfriend नहीं बोल सकती because she's more like his wife. They've been together for so long. But why not? 13 right? And मेरे 13 सामने years very now. cutely he says मेरी बीवी, मेरी छोटू, मेरी आंचू, मेरे, and I actually feel like they're married. In my head they're married. You 13 know? years now together. तो फिर शादी क्यों नहीं की? वही ना, क्रेव ही नहीं हो रहा था मुझे. अब हो रहा है. हाँ, मैं घर बैठा ना 1 साल, तो अब मैंने कहा नहीं, अब बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह भी लाइफ जीनी है. ऐसा नहीं है, बिल्कुल ही आप चेंज हो गए, एक्टर बन गए हो, तो आपके इमोशंस खत्म हो गए. अच्छा से मिले कहाँ थे आप? मैं लोखंड वाला मैकडी. दुकान वाला? McDonald's. ओह, माने रैंडमली दोनों मिले वहां पे. You smooth operator. नहीं, ऐसा कुछ नहीं था. मैं दिल्ली से आया था. दिल्ली में कुछ ना कुछ कांड होते रहते, तो उस कांड की वजह से किसी और का प्रॉब्लम था, मैं फंस गया. तो फिर मैं वहाँ से, मेरे घर वालों ने बोला कि आज के बाद दिल्ली मत आना. तो आई थिंक वही मेरे लिए लिखा हुआ था सब. मेरी डेस्टिनी प्लान थी कि मुझे एक्टर बनना है. तो यहाँ पर आया तो मैं बहुत डरा हुआ था कि नहीं यार, यहाँ कोई पंगा नहीं होना चाहिए गलती से भी. तो मैं किसी से आई कॉन्टैक्ट करता ही नहीं था. अब आंचल वाले केस में क्या हुआ, वो तू झूठी में मकान में देखा, वो बर्गर खाती है, हाँ. ये तो अब आया है. मेरा 12 साल पहले ऐसे हो गया था, तो वो बर्गर ही खा रही थी. तो मैं ऐसा हिप्नोटाइज हुआ जैसे अजय देवगन होता है, राम 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 राम, ऐसा मैं ऐसे के सामने गया, लाइक कि आर यू ऑन फेसबुक, डायरेक्ट डायरेक्ट क्या गट्स है भाई तेरे पास? सीधा. और ऐसा भी नहीं, मैंने प्लान किया है. मेरी बहुत फटी हुई थी कि मेरे को कोई कांड नहीं चाहिए लाइफ में, क्योंकि जब लोगों के कांड में फंस रहा हूँ, खुद करूंगा तो क्या होगा, तो इसलिए मैं डरता था बहुत ज्यादा. अब और वो introvert अकेले था ही. बैठी थी? अपने फ्रेंड्स के साथ ही वो वॉशरूम गई, तो मैं उसके पीछे पीछे चला गया. तो तू फॉलो करने लगा? Follow, follow. स्टॉकर भी है भाई साहब ये. हाँ, What तो a creep. लाइफ में फर्स्ट टाइम. डर गई थी कि नहीं? नहीं, पहले डर गई. तो कह रही नो आई डोंट यूज फेसबुक. मैंने कहा आई ऑन व्हाट्सएप. तो उसको समझ में आया मैं टॉल गाय और वो बटली सी है. सो शी इज लाइक कि इसी की हाइट की होगी. What exactly? What the hell is Butley? I'm sorry, I'm offended here. नॉट द बटली. ठीक है. 5'3" is not Butley. हाँ, ठीक है. और सारे बटले लोग ना लेजेंड्स होते हैं, just so हाँ you है. know. हाँ हाँ. 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 आई लव इट. ये हाथ से ऐसे जब ये करती है ना, मारे गुस्से में आ रही है भाई साहब हाँ. ये. कि hello, point. ठीक है. आई टेक माय वर्ड्स बैक. नॉट Yeah. बटली. Yeah. गुड हाइटेड गर्ल. सो अब मैं उसको बोला कि व्हाट्सएप पे हो क्या, उसने बोला. तो उसको समझ में आ गया ये बंदा ऐसे नहीं मानने वाला, क्योंकि आई थिंक लिखा हुआ था, प्लान था सब. तो उसने नंबर दिया, तो मैंने कहा यार ये तो गलत नंबर है, ये तो व्हाट्सएप पे नहीं दिख रहा है. तो उसने सोचा कि अभी देख के टरका दूंगी बाद में. तो मैंने व्हाट्सएप पे मैंने फोटो देखी, मैं जा. उसके बाद हमने 3-4 महीने बात की और आज तक बात ही कर रहे हैं. ऐसा. अमेजिंग यार. आज के जमाने में लोगों से मैं पूछ भी नहीं सकता कि गर्लफ्रेंड कैसी है, बीवी कैसी है. Yeah. पता नहीं क्या हो गया 3 दिन पहले यार. Exactly. मेरा एक दोस्त था, मुझे मिला यही लोखंड वाला मार्केट में भाई, कॉलेज का दोस्त है मेरा. तो अपनी मिसेस के साथ था, तो मैंने जेन्युइनली बोला उसके, मैंने कहा आई एम सो सॉरी, दिस द फर्स्ट टाइम वी आर मीटिंग, और मैं आपकी शादी के लिए आ नहीं पाया था, इसने मुझे बुलाया. तो बोली हमारी शादी नहीं, हमारी कोर्ट मैरिज हुई थी. मैंने कहा कोर्ट मैरिज तो हो ही नहीं सकती थी, बिकॉज मुझे कार्ड मिला. ये बोला ये उसकी पहली बीवी का आपको मिला होगा, दूसरे वाले का नहीं.
So you don't even know. what's happening in whose life, because they're नहीं, changing नहीं, partners like नजर that. लगती है, नजर लगती है And बहुत this ज्यादा. guy inspires me a lot because 13 years with one person I'm in touch with. ये मेरे एक गुरु हैं, उन्होंने मुझे 10 साल पहले बता दिया था कि लाइफ में ना ये सब चीजों से निकलना पड़ेगा आपको. एक्सप्लोर, इन सब चीजों में एक्सप्लोर मत करो, लाइफ में बाकी चीजें हैं उसमें एक्सप्लोर करो. तो He is being very decent in front of you. You know what he says? Nada tight, future bright. ये मेरा स्लोगन है लाइफ का, इसीलिए मैं आंचू में कभी चीट नहीं करूंगा. तो ये 10 साल पहले मैंने क्लियर कर लिया था बिकॉज Nada tight, future bright. तो मेरे जो गुरु है ना उनकी लैंग्वेज भी ऐसी है, मतलब he's मतलब like a relatable father. गुरु है आप. हाँ, तो उनकी लैंग्वेज ऐसी है, मुंबई के है ना, सांता क्रूज में रहते हैं, तो वो ऐसे ही बोलते हैं कि बेटा नाड़ा टाइट फ्यूचर ब्राइट. तो मैं जब भी मुझे कोई मिल रहा था, मैं देखो कोई भी अगर मेरी फ्रेंड बनती थी मैं उनको बोलता था लिसन नाड़ा मेरे सेट टाइट. में सब लोग सुन रहे हो कि नहीं? समझे? सीखो, लिखो इसको भी तुम लोग. I'm going to leave it to you, okay? But मुझे बहुत अपनापन महसूस हो रहा है तुम दोनों के साथ, so I'll take the liberty. नमिश ने वापस ये छोटी छोटी लाइनें मैं पकड़ लेता हूँ. Between 100 lines, उन्होंने कहा आपने देखा बहुत कुछ है लाइफ में. वो क्या देखा है आपने जिसने आपको सॉलिड बनाया? Wow. I mean, it's not like I've not spoken about it before. Sure. I have. And it's not easy every time to talk about it, although you've left it in the past. There's just some ghosts in the closet. But I think life humbles you when anyway a child sees a broken family. It's a very different take. You know, when you're growing up in your adolescence, you start hating marriages, you start hating the concept of love. But in my case, it was slightly different because my mom was a victim of domestic violence for the longest time, for 11 odd years. And she kept forgiving my biological father every night because every morning he would wake up and apologize. And I think that is a very common pattern in Haryana from the place that I come from. As at least this is what I've heard. And my mom actually lost her father before she was even born. My nanu passed away in Feb. My mom was born in March. So my mom has lived a very fatherless life. So she felt that void in her life. So despite whatever she was going through for 11 years, she didn't even think of leaving him because she didn't want her daughter to go through the same. She said, even if he's a horrible husband or a man, at least he's a good father to my daughter. My father shouldn't have a fatherless life. So she kept bearing that torture until I was 9. And when it got too much, and when it got to the point where one day I was about to raise my hand on him that don't touch her. It's not right. You can't hit her every day. That's when my mother was taken aback. She was shocked. She was like, if this is the kind of upbringing that I'm going to give to her, might as well not let her live in this family. Because you don't want to see your 9-year-old hitting her father to protect her mother. So that is the day my mother decided, okay, I have to do something. I have to get out of this shithole. She was a teacher by profession. So she thought maybe I'll go to Dehradun, go to a boarding school, I'll teach, I'll bring up my daughter over there. But then my craving to be an actor, and she saw how crazy I was for acting. Like every day I would come back from school, have an imaginary camera in front of me and call everybody like that, like Tulsi used to do in Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi, and introduce all of my family members to that imaginary camera. And she knew that her daughter is mad. She wants to try acting, and she did even in fact try convincing my biological father a couple of times, and he said, लड़का होता तो करने देता, लड़की है नहीं करने दूंगा. Her future is to get married once she is 18. So my mom also had a boutique when I was 9, and the day she decided that I want to get out of this mess, she packed her bags, which was just one bag. She went to the bank and she realized that the money she had made from her boutique, her savings, he had blocked everything. She went to the locker. He had locked the locker. So she was basically left with nothing. But she was so gutsy
She had to get out of it. So she books a cab from Haryana. We go to Delhi. She books us flight tickets with whatever petty cash she had that time stored. We come to Bombay with no contact at all, nobody to go to, no house to sleep in, and we go to Chembur. I don't know how we just landed there. There was a hostel in Chembur. She googled or whatever. We reached there. We live in the hostel for a couple of days, and then she goes to the jeweler. She sells her 2 gold bangles and her Mangal Sutra, keeps it in front of the jeweler, and she says, I want to sell it. And the jeweler is just looking at her कि एक औरत आई है, एक हाथ में बैग है, एक हाथ में बच्चा है, ये चल क्या रहा है? And she says, नई जिंदगी स्टार्ट कर रही हूँ. And he's like, ठीक है. Gives her the cash. That day only we went to a temple, Sai Baba's temple in Chembur. She looks at the idol. She literally goes on the floor. She surrenders in front of him, her hands trembling, and she says, I have nothing except my daughter. Literally. Now you have to guide me. You have to take me forward in this city. And I'm just leaving it all to you. I don't have my parents because my grandmother was remarried to somebody else. She doesn't have a father. She has nothing, no backing at all. And that day, she actually felt that divine light come from Sai Baba. Next day, we go to Shirdi. We do our darshan. While we're coming back, we get a call from UTV. And I signed my first project. डिवाइन पावर्स बहुत हेल्प करती हैं भाई. नहीं, मैं बोल रहा था ना कि स्टोरी है जिस पे तो मूवी बन सकती है. और पता है बननी चाहिए. मैं दिल्ली साइड में रहा हूँ ना, तो मुझे पता है कि मैंने तीसरे चौथे मोहल्ले में आवाज़ें आती हुई सुनी है मैंने कि किसी ना किसी के साथ ये सब हो रहा है. और दिस इज़ नॉट राइट. दिल्ली और हरियाणा दोनों रिश्तेदारी हैं. They feel it's तो- okay to hit the ball. हाँ, मतलब कोई भी आवाज़ नहीं लेता था उस चीज़ पे, क्योंकि सबको लगता था मैं क्यों आवाज़ लूँ. और जितने आप आवाज़ अपने- लेते भी हैं. बायोलॉजिकल फादर के साथ टच में हो? I don't like to be, but every birthday he calls me. I used to not pick up the calls because I didn't feel that connect with him. He got married within 3 months of us shifting without even the divorce. Produced 2 sons. Did everything that he could to hurt me and my mother. So मेंटालिटी ऐसी है ना वहाँ की. so I would not be in touch. But until COVID hit us and my mom sat me down and she said, if you don't pick up these calls, one day you might regret when you lose him that I wish I could have spoken to him one last time. So now when every birthday he calls, it's that 30-second window on every birthday of mine that I have to pick up the call just so he knows, okay, fine, I'm taking the call. Just so that I don't regret later on whenever I lose him. But will I actually lose him or have I lost him is an answer unknown. अब बार बार एक लाइन कह रही थी बायोलॉजिकल फादर. स्पेसिफिकली हर बार आप फादर को बायोलॉजिकल फादर क्यों कहती हैं? Because a father is someone who nurtures the kid, who's always there for the kid. He's done nothing like that. He's done everything to destroy us. Even when we came to Bombay, when we started working, when we used to make petty cash, my mom used to work, she had a job, I used to work, my nanny was taking care of me. So he would delay the court proceedings on purpose. Like he would call us all the way to Haryana, exhaust our savings, and he never showed up in the court hearing just so that it gets pushed by another date. He kept doing everything in his power to destroy us so that we don't succeed. So he's done nothing that a father should, which is why just the name biological father. But God has been very kind. 8 years ago, he made me meet a man. He blessed me with the best father I could ask for. He's more than my biological father. I can take a bullet for him if he asks me to. And he means the world to me. I call him lovingly, call him Santa. And it's a very modern family that we live. He has a beautiful wife called Sabha. So on every Father's Day and Daughter's Day, it's a mandate that my mum, myself, Santa and Sabha, we all go for lunch or dinner. So every Christmas we're celebrating together because he's my Santa. And
yeah, God blessed me with more than I could ask for. So yeah, I'm happy. I would love to meet your mother one day. I hope she's watching. And lots of love. And thank she's you. very strong. She's very Thank strong. you for being you. Huh? Very strong lady. Yeah. Still very soft here. I don't know how, but जो जाने जो लोग स्ट्रांग होते हैं ना वो हमेशा अंदर से भी सॉफ्ट होते हैं. बहुत नर्म. बनना ये- पड़ता है स्ट्रांग. वो बनना पड़ता है स्ट्रांग. बट आप क्यों स्ट्रांग बनते हो वो भी मैं बताता हूँ. क्योंकि वो सॉफ्टनेस जो है आपको समझाता है कि ये सिचुएशन में मैं स्ट्रांग बनूंगा या बनूंगी. Yeah. And that happens because you're emotional about things. So you become strong to protect your friend. You become strong to protect your family. Family. Because if you're not soft, how will you relate Yeah. to emotional situations? True, true. जितने भी लोग genuinely strong, और ये नहीं बोल रहा हूँ strong, ये नहीं बोल रहा हूँ. जैसे मेरी वाइफ है, Strong. बहुत स्ट्रांग है मेरे से. टफ सिचुएशन होती है, फटाक संभालती है, मैं नहीं संभाल सकता हूँ. क्योंकि वो जेंटलनेस अंदर है. Hmm. तो आपकी माँ स्ट्रांग है क्योंकि सॉफ्टनेस होना जरूरी है. Hmm. And now I'm taking after her. I So can see that. I try and hide my softness by being strong. हम सब करते हैं. Yeah. हम लोग सब कोशिश करते हैं. Part of growing up. पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप है ना. Yeah. भाई गैम्बलिंग जो होता है जो इस शॉर्ट फॉर्मेट सीरीज में Yeah. उसमें गैम्बलिंग इन लव का भी कॉन्सेप्ट है. Hmm. ठीक है. तुम्हारे साथ गैम्बलिंग इन लव 13-15 साल से तो कुछ हुआ ही नहीं है आई प्रिज्यूम क्योंकि नाड़ा बंद. Nada tight, future bright. ठीक है तुम्हारी वो फिलॉसफी व्हिच इज ग्रेट. अरे यार बहुत अच्छा I लगता है love मुझे. him for this, yeah. हाँ, He okay. says, I will not cheat on Anju for Anju. I will not cheat on Anju for myself. I'm like, wow. तू खुद सब का- बता दे bro. नहीं, क्यों नहीं यार. मैं मुझे लग रहा है मैंने क्यों बताया सब. People are going to love you after this नो interview. बॉस आई एम टेलिंग यू. Yeah. दीस आर ऑल. बट तुम्हारे साथ थोड़े लिंकअप्स तो आए हैं यार रूमर्स. पता नहीं एक ने तो पता नहीं फेक करवाया था. कौन सा वाला. मैं ये नहीं बता सकता. मैं बता मैं देता टच हूँ. में वो भी. तेजस्वी प्रकाश का तुम्हारा लिंक नहीं वो तो फैंस ने बनाया था. वो फैंस ने बनाया था किसी भी न्यूज रिपोर्टर. तेजस्वी मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी. तब तो मैं चांस भी नहीं मतलब अभी भी चांस नहीं है. तब तक चांस वाले. तब तो ऐसा था कि मेरा ध्यान भी नहीं था. मैं आज तक मतलब उन दिनों तो स्वराग्नि स्टार्ट हुआ था. मुझे एक्टिंग सीखनी थी तब मेरा ध्यान नहीं था. मुझे लड़की वड़की कोई दिखती भी नहीं थी तब. मुझे था एक्टिंग करनी है बस मैं डायलॉग बोल दूं मेरा और कोई दिमाग में भी नहीं था. दोस्ती यारी में बात नहीं कर पाता था किसी से. बेटा तुम्हें अभी सीख भी रहा था. लड़कियां नहीं दिखती हैं. I have हाँ, felt the बस यहाँ safest तक. with this. मैं नहीं इमेजिन कर पाता ऐसा है. हाँ हाँ मतलब ये सिर्फ शक्ल तक जाता है. बस वो मैं कही थी I have felt the safest with this man and there have been other women on set. This guy is unbothered. He's only into the script, his world. He'll come chill with you. That's it. He will not look at any other Because I'll woman. tell you what, after a point, जो Yeah. मेरा कहना है, I could be wrong because I've been married for 11 years, कि देखो you value one person so much आपकी जिंदगी में कि आप 1% गलती नहीं करना नहीं चाहती हो. करना चाहते. ठीक है वो physical attraction ये सब आता है जाता है, but you realize there's a deeper purpose. Yeah. अगर ये इंसान हिल जाए, when I'm talking about your companion, Correct. आपका इमोशनल प्लेटफॉर्म हिल जाता हिल है, जाता है. True. मिल जाता है. आपकी no doubt. लाइफ हिल जाती है. Basics get shattered, And man. then you realize for that little physical attraction, you make that wrong move, and then your life gets shattered. Yeah. Why mess कोई that सेंस up? नहीं है. Why mess that up, Yeah. right? Yeah. अच्छा ये कांची सिंह को भी आप डेट कर रहे थे कि नहीं? नहीं. तो ये वहां पे आया था तो मैंने आप गैम्बलर. पता नहीं ये सब तो किसने किया है. कांची के साथ तो पता नहीं. वो भी मेरी अच्छी फ्रेंड है. मेरी सारी को एक्टर्स मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है. तो क्योंकि इंटेंशन क्लियर होती है ना फर्स्ट डे से. Yeah. पहले दिन जाके मैं बताता हूँ अपना नाम नहीं बताता हूँ. लिसन आई एम कमिटेड. आया? आई एम कमिटेड. तो आप तेजस्वी से मिले बोले आई एम कमिटेड. नहीं तब तो ऐसा कुछ था ही नहीं. मतलब कि जब तेजस्वी से मिला, तेजस्वी और मेरा जो कैरेक्टर था हमारी जोड़ी बहुत हिट हो गई थी. बल्कि तेजस्वी और मैं तो शो में लड़ते रहते थे कि मैं बोलता था कि यार ये डायलॉग बोलने दे मुझे. तो क्या बोल, क्योंकि सारे उसको कन्विंस कर देते थे कि अरे ये तो स्क्रिप्ट में नहीं है. अरे स्क्रिप्ट में नहीं है तो बोलने देना. और मेरा सिक्स सेंस है थोड़ा सा. तो मैं बोलता था यार ये अच्छा लगेगा, ये अच्छा लगेगा. और मैं नया था. वो 2-2 3-3 शो करके बैठे थे तो उनको लगता था कि ये तो ढा है, इसको कुछ नॉलेज नहीं है. बट मैं बोलता था यार मेरे को करने था ना प्लीज. तो उस शो में मैंने उससे बहुत डांट कही है, बहुत ज्यादा. बट एक पॉइंट था फिर एक दिन तेजस्वी ने मुझे कॉल किया रात को 1-1:30-2 बजे कि अरे यार तू जो भी बोलता था ना वही सब हिट हुआ है. मैंने कहा ले शो खत्म हो गया, तुझे अभी आ रहा है. पूरे शो में मेरी वाट लगा के रखी. तो ऐसा. तो तेजस्वी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी. अभी भी अच्छी दोस्त है. हाँ
मुझे भी मिली थी मतलब मैं करण फोन के साथ। करता हूँ तो उठा लेती है। अच्छा, उठा लेती हाँ है। बस इतना बहुत है, अभी उसकी भी लाइफ है, हम लोग सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं। दोस्ती इतनी होनी चाहिए कि आप फोन करो तो उठा ले, हाँ क्या काम है, मैं बोलूंगा अर्जेंट है तो 1 घंटा रुकेगी भी, हाँ कुछ नहीं, बस इतना, फोन उठा लेती है बस। तो आपकी बेबी यानी कि आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड जो भी आप कहो, करण, तेजस्वी, सब कभी जाते हो क्या ग्रुप फॉर नहीं डिनर? वैसे वाले फ्रेंड्स नहीं रहे, क्योंकि हम सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए। वो बिग बॉस में थी, मैं शोज कर रहा था, तो हमारा ऐसा कनेक्शन हुआ नहीं दोबारा। बट हाँ कुछ प्लान करेंगे, मेरा बर्थडे हो या कुछ हो तो हम मिल सकते हैं। तेजस्वी की खासियत क्या है तेजस्वी की खासियत, बहुत खासियत है उसके अंदर। तो एज अ फ्रेंड? वो बिल्कुल ना ऑनेस्ट है, मतलब जो है जैसी है मुंह पे है, उसको आप नहीं पसंद तो नहीं पसंद, और वो आपके सामने फेसेस भी बना देगी नहीं पसंद आप। तो यही उसकी क्यूटनेस है जो उसको आगे तक लेके गई है, बिग बॉस उसको जिताया है। क्योंकि फेस Yeah, she हाँ won? हाँ, तो बिग बॉस में लोग उसको ट्रोल कर रहे थे, यार ये क्या कर रही है, ओवर एक्टिंग कर रही है, नहीं बट हम 2 साल शो साथ हमने किया है, तो वो ऐसे ही बात करती थी, और वही बातें उसने जाके बिग बॉस के सेट पे की, वो जीत गई। तो वो ऑनेस्ट है, उसकी खासियत यही है सबसे बड़ी। आपके साथ भी बहुत बिंदास ऑनेस्ट है। बिंदास, बिंदास, बिल्कुल क्लियर कट। इनफैक्ट आपने पुष्पा 2 भी किया था, जी। अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना। जी. हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? Oh, it was fabulous. I think one of the most cherished moments of my life. Sorry. So basically, I was about to do a web show Ji. as the main lead in Bollywood. And I was very excited and pumped, and okay, this is going to be the next big thing again, and all of that. And I'm, almost about to fly to Jaipur for it. Because the show's name, I was the title lead, and there were going to be hoardings all over India and everything. Cut to the next day, I get a call, and the casting director says that, we're casting for Pushpa, and this is for Saurabh Sachdeva's partner. It's one scene, but this scene is very important to us in the film, and Sukumar sir personally has liked Anchal. So we actually thought it's a prank call, because back then it was slated to release on 15th August, and this I'm talking about May. I'm like, the song is out, of course it's a prank. But when we rectified the information, it was actually true. She called us from the sets, everything was true. And I'm like, Ma, I want to do this. She's like, what? I said, yeah, I want to do this. It's one scene, it's a special appearance. But being a part of a web show that maybe 30% of India will watch, or being a part of a film that that the entire world will watch, I choose that film. And even if you go to the biggest stars right now, because everyone's doing special appearances, out of goodwill or good faith. So I said, even if you go to any big actress right now and they say that, listen, we're casting you for one scene, Allu sir wants to be with you, nobody will have balls to say no to Sukumar sir. Nobody. Of course. I said, dude, I can't lose out on this golden opportunity. I am doing it. Because till date, I had only been a part of projects where I am the meaty character. Be it We Are Family, Arakshan, Ghayal, Sunny sir's daughter. So that character has to be something that the project can't go forward without. You have to be that. So my whole concept was, I need to be the center of attraction of every project. I need to do something. So my mom's like, but Pushpa won't be like that for you. I said, I know, but the entire world will watch me. That's enough. And sometimes I have learned, like I work with Vikrant Bhaiya. Need to stop calling people Bhaiya and Didi. Vikrant Massey in Dhoom Machao Dhoom back then in 2006 for a Disney show. And after that, I think he did everything that came his way that made him evolve as an actor. And today he's doing such good work as main lead. So it's those small little things that people notice in you, and then cut to, you don't know, you're the next big thing, right? So I said, maybe Pushpa could be that for me. I need to be visible. I have taken my break. I am done and dusted with that break. I need to be out there. That happened, landed on the sets. Saurabh sir is the best actor I have ever worked with. True. Because he's a very good teacher. He's a mentor, and how, like, the 2 scenes that they did not keep, in those 2 scenes also, he's taught me so much. He's taught me how to speak without speaking. And I was like, nobody's ever taught me that before. I've not been to acting classes. My only classes have been on sets, practical learning. So
And then after the shoot, he messaged me saying, you know what, you're so nice and chirpy and beautiful inside out. You're the best co-actor I've worked with. I'm like, sir, coming from you means a lot. And Halu sir, very humble. He, like, apart from Amitabh sir, he's the only person I've seen this quality in. At 7 a.m. call time, Alu sir would be on set at 6:50. 10 minutes prior to the call time. Like one day at 7 a.m., I reached at 7:04, and I see Alu sir's car, and I'm like, Alu sir is here? Yeah, he came at 6:50. I'm like, why am I 5 minutes late? Next day, I would also go like 10 minutes earlier than my call time. He's so professional. He's very hardworking, very dedicated. In fact, the first day he came on sets. So we were supposed to have a meeting. When I landed in Hyderabad, the next day we were supposed to meet in a hotel, him, Alu sir, myself and Saurabh sir. And we were supposed to at least get to know each other before we go on sets, but that couldn't happen. So the first time I actually met him was on set. Now he's coming in his character, and when he wears the costume, he is Pushpa, bro. He will not talk to you. He's in a different world. So he comes and he sits and he's just looking at me. He's doing this to the makeup artist. He's like, mirror, and he's doing touch up. He hasn't spoken a single word. I'm just sitting. I'm just looking. I'm like, do I introduce? No, that's not my part. Sir will do it. I'm like, what do I do? How do I just start acting? Like, I'm like, shit. I'm just nervous. I'm just sitting. For the first time in my life, I was nervous. I was not even nervous when I was doing a film with Amitabh sir or anybody for that matter. But here I'm nervous. I don't know why. Because you've not broken that barrier, you know. And then, right before action, he looks at me and he smiles. And I'm like, okay, fine. This is the ice-breaking moment. I smile back. And we have our first, this thing shot. I don't know what he noticed after the shot. He started talking to me a little bit. He's like, oh, by the way, hello. I said, hello, sir, I'm Arjun. He's like, hello, nice to meet you. I said, likewise. So he's like, you know, I feel you should not just sit like this. You should like lean on the chair and do this and that. And I said, so baby, but that's not the character. He's like, no, enhance your character. It's on you how to do it. You are looking down upon Pushpa, right? You can do anything. You are Hamid's girlfriend. I'm like, okay. And then that's when we started talking, and we shot that scene for 7 days. So being on set for 7 days with Alu sir was like, oh my god. That one shot? Yeah, that one scene was shot over 7 days. And ऐसे आगे चला गया नहीं यार 4.5 मिनट का सीन है, बहुत लंबा सीन है हाँ नहीं वही आई मीन यार तू इतना सीधा साधा भोला वाला रखता है, तो ये जो सिद्धार्थ शुक्ला और तुम्हारा इंसिडेंट कुछ होता है, वो क्या था वो एक्चुअली? सिद्धार्थ शुक्ला और मेरा यार बेसिकली ना वो इन्होंने कुछ और ही बना दिया था. कौन कहीं की कटिंग हमारी जो टीम है बिग बॉस की, उनको कंट्रोवर्सी चाहिए होती है तो उन्होंने कुछ और बना दिया था. तो मैं आई एक थिंक सेकंड, आप बिग बॉस में थे? नहीं मैं शो को प्रमोट करने 2-3 बार गया हूँ. ओके कंटिन्यू. तो क्या हुआ था कि मैं रश्मि से बात कर रहा था, रश्मि देसाई ना, उससे बात कर रहा था कि यार क्या तुम ऐसे लड़ते रहते हो हर बात पे, और अब इतने सारे लोग आते लाइफ में कुछ भी बोल के जाते हैं, राजा आता है कुत्ते भौंकते हैं, तुम क्यों हर एक चीज़ पे ध्यान देते हो? तो मैंने कुत्ता किसी को पर्टिकुलर नहीं बोला था, क्योंकि मैं सिद्धार्थ के साथ पहले पार्टी कर चुका था, है ना, कहीं बाहर मिल चुका था, और वहाँ पे भी जाके मेरा सबसे अच्छा कनेक्शन उसके साथ में होता, सिद्धार्थ शुक्ला के साथ में, वही सबसे चिल था. मतलब मुझे लगा यार मेरे जैसा बंदा है, सबसे बात करता है. तो अब इन्होंने उसको क्रॉप करके कुछ उल्टा दिखा दिया कि मैंने बोला कि यार लोग चलते कुत्ते भौंकते, तो इन्हें सीधा सिद्धार्थ को दिखा दिया. तो लाइक यार मेरी इंटेंशन तो ये थी नहीं. अब न्यू ईयर्स पे मैं अपना वो खोला ट्विटर, उस पर मेरे को गालियाँ पड़ी, और मुझे लाइफ में गालियाँ नहीं पड़ी, और मुझे उस वक्त फर्क पड़ता था, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा था. आई थिंक ये कोविड से पहले की बात होगी शायद, हाँ कोविड स्टार्ट ही हो रहा था, तो उन दिनों की बात है. तो मुझे बहुत फर्क पड़ा कि यार हज़ारों गालियाँ. फिर मैंने लिखा नहीं यार, मैं जल्दी से लिखा, लिसन ऐसा कुछ नहीं था, ये चैनल ने ऐसा किया अपनी टीआरपी के लिए. कह रहे अरे ये तो उसका ही फैन है. तो अब मतलब ये तो डर गया. तो मैंने कहा कि ऐसे जा रहा बैकफायर हो, कुछ भी बोलो कुछ नहीं जाएगा. तो मैं फिर साइलेंट हो गया. तो मैंने कभी नहीं बोला था. सिद्धार्थ मुझे सबसे, अगर मैं देखूंगा वहाँ पे सबसे अच्छा बंदा ही सिद्धार्थ कंपेयर टू एवरीवन. बल्कि जो बाकी पॉजिटिव दिख रहे थे वो बिल्कुल पॉजिटिव नहीं थे, वो बिल्कुल ही बदतमीज लोग भी थे वहाँ पे जिनसे मैं मिला था, जिससे मैंने ऐसे हेलो किया, तो उसमें भी उनको एटीट्यूड था. मैंने कहा अच्छा ओके बाहर मिलो कभी.
ऐसा। I've met him a couple of times in the gym. We used to work out together. He was a lovely human being. हाँ सिद्धार्थ तो Fantastic. बहुत Yeah. एक नंबर बंदा था। उसको वो he was 40 प्लस, उसको लाइफ उसने देख ली थी, उसने सब कुछ करके देख लिया, एटीट्यूड वेटीट्यूड ये वो सब कुछ कर करके सब कुछ देख लिया। उसको समझ में आ गया कि हम्बलनेस भी है जो है, जैसे विराट कोहली अभी है कि जो है ऐसा है, जो पहले थे और अब में, पहले तो फिर भी ऐसे गाली देते थे ना। But I'll tell अब you तो बिल्कुल something, change हो गए। Navish, all the successful people हाँ, are humble in हाँ, life because तो- they've learnt humility is the way to go forward. जो नए नए थे वो डिसरिस्पेक्टफुल वाले जोन में थे, बट सिद्धार्थ नहीं था। वो तो बहुत काम था, ये तो Yeah. जबरदस्ती का कंट्रोवर्सी हुआ। फिर उसके बाद मुझे कॉल्स भी आए थे उसमें आने के लिए। मैंने कहा अबे मैंने अभी कुछ किया नहीं, तो मुझे ऐसा कर दिया उन्होंने, क्योंकि मुझे अगर गालियाँ पड़ेंगी तो मुझे बहुत फर्क पड़ेगा, है ना। बट अब नहीं पड़ेगा, बट उन दिनों तो बहुत पड़ता। क्या आपने सिद्धार्थ शुक्ला को बाद में क्लैरिफाई किया ये बात? मिले आप उनसे? नहीं, वो उसको फर्क ही नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। उसके बाद मुझे नहीं लगता टाइम भी होगा ये सब समझने के लिए, जानने के लिए, या उसको पता भी चला हुआ है ये सब बाहर हो रहा था बस। अंदर आप क्या, कभी उनसे मिले उसके बाद? उसके बाद नहीं, बस मेरे को सिर्फ एक न्यूज़ आई थी और उस दिन बस हर जगह पे सैडनेस थी। वो तो एक्सेप्टेबल था ही नहीं, पता नहीं कैसे। मैं तो पॉकेट टीवी को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उनका शॉर्ट फॉर्मेट सीरीज देखने के बाद मैंने आप दोनों को बुलाया, आप आए, एंड आई नॉट ओनली मेट वंडरफुल एक्टर्स Thank बट you. वंडरफुल ह्यूमन बीइंग्स। थैंक यू सो मच। मुझे लगा भी नहीं कि मैं आपको अभी भी मिला हूँ, यू नो, और मैं और बातें कर सकता हूँ आपके साथ क्योंकि इतना अटैचमेंट हो गया आप दोनों के साथ। बट लाइक दे से वी हैव टू लीव इट फॉर अनदर टाइम। थैंक यू सो मच कि आप आए। यू आर सो ऑनेस्ट अबाउट एवरीथिंग एज वेल, एंड मैं चाहता हूँ कि आपका गैम्बलर बहुत अच्छा करे, ऑलरेडी अच्छा कर रहा है। एंड प्लीज पॉकेट टीवी को डाउनलोड करिए ऑन प्ले स्टोर, वॉच द शॉर्ट फॉर्मेट सीरीज, वर्टिकल फॉर्मेट में है गैम्बलर, एंड आई जेन्युइनली लव्ड इट। और आपको भी बहुत पसंद आएगा। और थोड़ा तो आपने एलिमेंट्स यहाँ देख लिया है, एंड जो इनकी सच्चाई है टुवर्ड्स लाइफ यू कैन सी इट इन द सीरीज एज वेल। थैंक यू नविश। थैंक यू Thank you Thank you, for the Achal. lovely words. Thank you. And जी हाँ, मैं आपके मम्मी से मिलना चाहूंगा, and Absolutely. I'd love to do that, and I'll take you up on that as well. Done. और आपकी बेबी को हाय बोलना हमारे साइड से, आपकी आंचू है ना? बहुत अच्छा, आंचू बहुत है आपके लाइफ में, हाँ? आंचू लकी है मेरे लिए। बहुत लकी, I can see that. जाने से पहले आपको गिफ्ट देना है। Okay. मेरी वाइफ नेहा ने कवाई कॉस्मेटिक्स स्टार्ट किया है, वेरी which नाइस। is perfume for kids. Wow. Water based, no alcohol, vitamin E, it smells great, very very safe। 5 साल रिसर्च करने के बाद तो ये आपके लिए ऑरेंज ब्लॉसम परफ्यूम कवाई कॉस्मेटिक्स, या आपके लिए टिम्बर गोल्ड। I love it. I love Nice, yellow. Thank nice. you. It's flying on digital platforms। Okay. 5 साल रिसर्च, people like you who are a little older than kids are also using it, ओके, so I hope you really like it। I'm gonna use it. Yeah, from Neha and me। Thank you. आई यूज इट। Thank you. थैंक यू फॉर दिस। थैंक यू। और आप दोनों नोटिस करो कि आपकी बेबी वो और आपको गले लगाएगी इसके बाद। हाँ, हाँ, बस बेबी लगाएंगे और कोई ना लगाए। आपको सिर्फ बेबी ही चाहिए ना? हाँ, बेबी बस चाहिए। गुड. ट्राई हाँ। Okay. It's actually water based. Nice. Very refreshing. Love it. इट्स नाइस। है ना? दिस इज आल्सो, Hmm. मेरा वाला ज्यादा अच्छा है। How can you say मेरा वाला ज़्यादा अच्छा है? Oh my god, the grass is greener on the other side. नहीं, I Yes. like mine. Thank you. Keep Thank giving love to Neha and Kawai Cosmetics. Yes. Kawai means cute, and both of you are very cute. थैंक यू, यू टू। Bye. Thank you. Bye.